रूस यूक्रेन के युद्ध को काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन पुतिन इस बात से नाराज है कि वो अब तक और उनकी सेना अब तक कीव पर कब्जा ठीक ढंग से नहीं जमा पाई है, क्योंकि जिस दिन से इस युद्ध की शुरुआत हुई है उसी दिन से लगातार पुतिन कीव पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पुतिन ने अब तक जो ठाना वो हासिल किया है, बस उनको मलाल है कि अब जेलेंस्की की राजधानी उनके कब्जे में नहीं आई है। लेकिन पुतिन ने अब जेलेंस्की के दूसरे सबसे मजबूत किले खार्किव पर हमले शुरू कर दिए हैं। जेलेंस्की का डर यह है कि अगर खार्किव का किला ढह गया तो राजधानी कीव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट देखेंगे तो पाएंगे कि पुतिन को ऑपरेशन खार्किव को लेकर सबसे बड़ी धोखेबाजी का डर है, और अगर उन्हें धोखा मिला तो पुतिन खुद ब खुद बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। ऑपरेशन खार्किव का सबसे बड़ा असॉल्ट दुनिया के सामने सबसे क्रूर हमलों का गवाह बन रहा है। पुतिन ने किसी भी तरह की रहम दिखाने से इनकार कर दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जेलेंस्की के एक और बड़े शहर खार्किव पर कितने दिनों में रूस का कब्जा हो जाएगा। इस ऑपरेशन की कुछ बहुत ही सीक्रेट वीडियो सामने आए हैं, जिससे डॉनबास के सबसे बड़े शहर खार्किव की जंग को अचानक तेज कर दिया है। ये कीव के बाद जेलेंस्की का सबसे बड़ा किला है, जिस पर रूस का झंडा फहराने के लिए पुतिन की फौज 24 घंटे ऑपरेशन चला रही है। पुतिन के सामने खार्किव का चैलेंज क्या है? जेलेंस्की के सामने खार्किव की चुनौती क्या है? यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव का युद्ध मारियोपोल और सेवरोडोनेत्स्क में हुई जंग से कितना खतरनाक होगा? इसे समझने के लिए हम आपके लिए कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, उसमें खेरसॉन पर रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा कर लिया। डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे, जबकि दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियोपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया था। दुनिया ने मारियोपोल की तबाही देखी है, जेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे हैं। दुनिया ने लुहांस्क और डोनेत्स्क शहर पर हमले देखे हैं, जहां पहले से रूस समर्थित विरोधियों का दबदबा रहा है। दुनिया ने दक्षिण की तरफ खेरसॉन और ज़पोरिज़िया पर रूस की चढ़ाई देखी है, जिस पर रूस की बहुत तेज कार्रवाई ने पूरे यूरोप को चौंका कर रख दिया था। दुनिया अब जेलेंस्की के सबसे बड़े शहरों में से एक और डॉनबास के सबसे बड़े आर्थिक सेंटर खार्किव पर पुतिन के हमले देख रही है, जिसमें अचानक आई तेजी से साबित हो गया है कि रूस अब इसे बहुत जल्दी जेलेंस्की से छीनना चाहता है। खार्किव को लेकर जेलेंस्की की मुश्किल क्या है और पुतिन के लिए आसानी क्या है, इसका जवाब आपको मैप पर मिल जाएगा। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर दूर है, जबकि ये रूस के बॉर्डर से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगाइए कि खार्किव का डिफेंस जेलेंस्की के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनने वाला है। खार्किव पर पहले भी रूस ने हमला किया था, और ये फरवरी और मार्च की बात है। युद्ध शुरुआती दौर में था, तब कीव के साथ खार्किव ने भी पुतिन के सामने ऐसी चुनौती पेश की थी कि पुतिन का सारा स्पेशल ऑपरेशन खटाई में जाने लगा।
पुतिन ने खार्किव पर लगातार मिसाइल से हमले किए। खार्किव पर लगातार एयर स्ट्राइक की, लेकिन वो ज़ेलेंस्की के इस शहर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। याद कीजिए, जब भारत के सैकड़ों छात्रों को खार्किव से ही सुरक्षित निकाला गया था, तब खार्किव पर रूस की बमबारी से बहुत दहशत थी, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के इस शहर का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन अब डॉनबास में अपना मोर्चा मजबूत करके पुतिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि सेवेरोडोनेत्स्क जैसे शहर भी पुतिन के कब्जे में आ चुके हैं। पुतिन इस वक्त इन शहरों पर हवाई हमले के लिए 2 बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से एक है कमोव 52 हेलीकॉप्टर, जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर मी-35, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। मी-35 की बॉम्बिंग की तस्वीरें जमीन पर किसी दुश्मन के होश उड़ा सकती हैं। इसमें लगे रॉकेट जब एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक बड़े इलाके में दुश्मन के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। सेवेरोडोनेत्स्क पर हमले के बाद अब रूस ने लिसिचांस्क शहर पर नजरें भी गड़ा ली हैं। यहां की तेल रिफाइनरी पर पुतिन की नजर है और इसके लिए हो रहे हमलों में रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. The enemy suffers considerable losses. The 10th Mountain Assault Brigade of the Armed Forces of Ukraine suffered considerable losses during the offensive near Lysychansk oil refinery. According to captured servicemen from these brigades, 108th Battalion has been completely defeated. Only 30 from 350 servicemen remain in this unit. लिसिचांस्क शहर पर बमबारी की जो तस्वीरें मिल रही हैं, उससे यूक्रेन की फौज का हौसला टूटता हुआ नजर आ रहा है। सेवेरोडोनेत्स्क के बाद लिसिचांस्क में रूस की फौज को ज़ेलेंस्की कब तक रोक पाएंगे, इसके बारे में उनकी सेना की बातें सुनेंगे तो पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन की ताकत समझ में आएगी। लिसिचांस्क को हराना ज़ेलेंस्की के लिए एक के बाद एक 2 बड़े झटके कहे जाएंगे और इस तरह पुतिन यूक्रेन की नाइपर नदी पर भी अपनी पकड़ बना लेंगे। यहाँ यूक्रेन की फौज कैपिटल कीव से आ रहे आदेशों के मुताबिक लड़ तो रही है, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी है। लिसिचांस्क बहुत जल्दी रूस के कब्जे में आ सकता है। Конечно, обидно, то, что если мы просто его, считай, почти отдали. Северодонецк, да, нас там задавили, а з Лисичанска просто начинаем уходить. Ну, лично моє мнение, там можно было бы хоть трохи не подержать. पुतिन का घेरा बढ़ता जा रहा है और खार्किव की जंग में पुतिन की फौज बहुत जालिम साबित हो सकती है। इसके लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें रिहायशी इलाकों पर ऐसे ऐसे बम गिराए जाने का पता चला था जो एक तरह से वॉर क्राइम कहा जा सकता है। ये है रूस का फैब 500 बम। ये 500 किलो का बम है जो खार्किव के एक अपार्टमेंट पर गिरा था, लेकिन फटा नहीं। इस बम को बहुत ही सावधानी के साथ हटाया गया और इस दौरान भी ये फट जाता तो ये बिल्डिंग पूरी तरह ढह जाती। रूस के इस बम ने पुतिन के साथ बेवफाई दिखाई। किसी ने इसे पुतिन का धोखेबाज बम कहा तो कहीं पुतिन का पाखंडी बम कहकर भी बुलाया गया। ऐसी टिप्पणी अलग बात है, लेकिन इस बम से होने वाली तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पुतिन के बम धोखा देते हैं तो तबाही भी बहुत ज्यादा मचाते हैं। इसका सबसे खतरनाक रूप दुनिया खार्किव से 250 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक बड़े शहर क्रमनचुक में देख चुकी है, जहां मॉल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की नींव भी खुल चुकी है। क्रमनचुक में रूस के H-22 मिसाइल, जिसे नेटो किचन मिसाइल भी कहता है, उसके हमले ने यूक्रेन युद्ध के सबसे भयानक चेहरे को दिखाया है। इस मिसाइल के हमले में क्रमनचुक का एक मॉल पूरी तरह से तबाह हो गया। कई लोग मारे गए। ज़ेलेंस्की ने इस हमले के लिए रूस को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की। तो रूस ने कहा कि हमला तो नेटो से मिले हथियारों के गोदाम पर हुआ था और वहां के शोले करीब में मौजूद मॉल तक पहुंच गए। Вот вчера все средства массовой информации на Западе взорвались
видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. लेकिन फिर ज़ेलेंस्की ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जिसमें रूस की मिसाइल KH-22 साफ साफ मॉल पर गिरती हुई नजर आ रही है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसके बाद लगी आग बुझाने में कई घंटे लगे। Я хочу завершити це звернення одним з таких доказів, щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому об'єкту. Ціле спрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया है। इसका मतलब है कि वो यूक्रेन के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर ही अटैक करेंगे। लेकिन जंग की बंदूक और उससे निकली गोली दुनिया के नियम कायदों से बाहर निकल जाती है। तब चाहे दुश्मन सैनिक हो या सिविलियन, शायद रूस की फौज ये बार बार भूल रही है। और यही खतरा खार्किव में नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले बुचा में नरसंहार, इसके बाद मारियोपोल में थिएटर पर मिसाइल हमला और अब क्रमनचुक में शॉपिंग मॉल पर मिसाइल का हमला। आप मैप पर क्रमनचुक शहर को देखेंगे तो पाएंगे कीव से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह शहर नाइपर नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है। और यहां हमले का मतलब है कि पुतिन डॉनबास से आगे निकलकर ज़ेलेंस्की की राजधानी को कहां-कहां से घेरने की तैयारी में है। डॉनबास की तस्वीरें देख ली, अब देखिए दक्षिण में पुतिन क्या कहर बरसा रहे हैं। क्योंकि मिकोलाइव में रूस की मिसाइलें बरसनी शुरू हो गई हैं। रूस की क्रूज मिसाइल कलिब्र और ओनेस्ट से मिकोलाइव में कई जगह पर हमले किए गए हैं। इसकी रिपोर्ट बराबर ज़ेलेंस्की तक पहुंच रही है, लेकिन वो सिर्फ स्टेटमेंट जारी करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। Один тільки сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв, одразу 10 ракет і всі по цивільних об'єктах. Доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета «Онікс», зруйнувала звичайну 5-поверхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про 5 загиблих. दक्षिण में मिकोलाइव भी बड़े खतरे से जूझ रहा है। मारियोपोल के बाद पुतिन से उसका बचना भी मुश्किल है। लेकिन अभी चुनौती खार्किव है, जहां अब भी यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है। लेकिन ये कब तक मौजूद रहेगा, अब ज़ेलेंस्की भी इसे लेकर कंफ्यूज हो गए हैं। कीव में संसद की इमारत पर उनका झंडा अब भी लहरा रहा है और शायद यही उनके लिए राहत की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अगर खार्किव उनके हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, इसका अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं। पुतिन की फौज का दावा है कि वो पहले ही लुहांस्क का 95% इलाका और आधा दोनेत्स्क हासिल कर चुके हैं।